वेरी सिंपल, व्हीट ग्रास करेगा क्या? ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को दोबारा से जवान बनाएगा। ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को बैक लेके जाता है लगभग 5 ईयर, यानी कि 5 साल ये आपको जवान बनाएगा। रोज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, न्यूज के ऊपर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के नुकसान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी बहुत अच्छे से जानता है। और इसके कारण से होने वाले डिसऑर्डर, मैं उसको बीमारी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीमारी और दूसरा शब्द है डिसऑर्डर। एक होता है डिजीज और एक होता है डिसऑर्डर। ये हमारी क्रॉप है फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे हमने सबसे पहले तो वीट को किया है स्प्राउट। स्प्राउट करने के बाद हमने उसको इस ट्रे के अंदर बिछा दिया है। ये फर्स्ट डे है, और अगर आप कैमरे को इस तरह मूव करेंगे तो ये हमारा सेकेंड डे का हो गया। तो इसके अंदर हल्का हल्का जो ऊपर से ये स्टार्ट हो गया उगना, इसके अंदर ग्रीन क्रॉप स्टार्ट हो गई, यानी ये वाला क्रॉप हो गया, इसको हो गया 2 दिन। नीचे वाला जो क्रॉप है इसको हो चुका है 3 दिन। मतलब डे वाइज ये धीरे धीरे अपने आप ग्रो करेगा। हमने इसके अंदर मिट्टी का यूज नहीं किया है। ये पूरा प्लांट है सॉइल फ्री और इंडोर है। अब इसके लोग पूछते हैं कि इंडोर होने के क्या फायदे हैं। जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। अगर इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ गई तो पौधे ने अपना भोजन खुद बना लेना, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो पौधे ने खुद यूज कर लिया। तो वो क्लोरोफिल हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हुआ। अगर हमें इसका प्रॉपर फायदा लेना है तो प्लांट इंडोर ही होना चाहिए। सनलाइट हल्की या बहुत ही कम मात्रा में इसके ऊपर आनी चाहिए। तो ये इसका दूसरा कंडीशन है। हमने इसको 100% इंडोर रखा है, सॉइल फ्री रखा है, और सबसे बड़ी बात हमने इसको ऑर्गेनिक रखा है। हमारा सीड भी एमपी से आता है। हमने जो हमारे यहाँ का सीड है, लोकल सीड है, उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। हमारा सीड हमने इंपोर्ट किया है एमपी से, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि शरबती एक गेहूं है, जिस ब्रीड का नाम है शरबती। हमने उस ब्रीड से इस क्रॉप को लिया है। ये फाइनल क्रॉप है। इसको 1 दिन हो चुका है ज्यादा। हम इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो इसकी रूट्स हैं वो इसके अंदर डेवलप हो गई हैं। ये प्रॉपर है। जो ये साइज है ये व्हीट ग्रास को पीने का सही साइज है। ये इसका क्रॉप है। हम इसको आज के आज इसको काट के इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। सबसे अच्छी बात और समझने वाली जो बात है वो ये है कि व्हीट ग्रास को फ्रेश ही पीना चाहिए, इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 1 घंटा जूस निकलने के बाद व्हीट ग्रास का जूस 1 घंटे तक सही हालत में रहता है। उसके बाद ये दूध की तरह फट जाएगा, उसको फिर कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं है। हमने इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया। फ्रेश ही काटना है और फ्रेश ही देना है। नाम मेरा नीरज सिंह, श्री गंगानगर से हूँ मैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये प्लांट लगाए गए किस तरह के फायदे हैं, क्या प्रोसीजर बताइए। इसके फायदे अगर हम समझना चाहें तो 2 तरीके हैं। एक तो फायदा हो गया कॉमर्शियल, कि हमने इसमें से बिजनेस कितना करना है। दूसरा फायदा है कि इस प्लांट से समाज को कितना फायदा होने वाला है। तो दोनों बातें इसके अंदर हैं अलग अलग। अगर हम इसको कॉमर्शलाइजेशन के हिसाब से देखें तो ये वाला तरीका सही नहीं है। कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था लगभग आज से 3 साल पहले, तो मैंने इसमें से कभी नहीं सोचा था कि मुझे कमाना है। क्योंकि अगर आपने इसके अंदर सोचा बिजनेस तो ये पूरा पूरा हो जाएगा व्यापार। इसमें सेवा भावना जरूरी है फर्स्ट। और फायदे कितने हैं इसके बारे में जितना भी लिखा पढ़ा गया है, सबसे अच्छे तरीके से जिस आदमी ने रिसर्च किया उसका नाम है एन ए विगमोर। एन ए विगमोर ने अपनी पूरी जिंदगी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को समझने में लगा दिया। तो मैं सिर्फ उनको ही फॉलो करता हूँ। बहुत सारी बातें लोगों ने बोली हैं, लिखी हैं, पढ़ी हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। एन ए विगमोर ने लिखा है कि 1.5 साल का बच्चा पूरी जिंदगी शरीर के 9 छिद्रों से इसका सेवन कर सकता है। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसका क्लोरोफिल वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। अब सबसे पहले हम समझें कि क्लोरोफिल क्या होता है। हरे पत्तियों का जो रस है जिसके कारण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। व्हीट ग्रास का क्लोरोफिल का जो पीएच लेवल है वो है 7.4, वही हमारे ब्लड का होता है। अब 7.4 अगर पीएच है और जो कि हमारे ब्लड के इक्वल है, इट मीन्स ये हमारी पूरी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा। अब एल्कलाइन और जो हमारी बॉडी का हम उसको बोलेंगे नेचर, अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन से एसिडिक में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे। जिस दिन से ये थ्योरी सामने आई थी तो कैंसर के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई वो सारा का सारा चेंज हो गया। रीजन, उसको समझने के लिए हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट को कैंसर हो सकता है, लेकिन हार्ट को नहीं होता। हार्ट को अटैक आएगा लेकिन उसको कैंसर नहीं होगा। कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जंप भी करता है। लीवर को हुआ तो उसके बाद किडनी में हो जाएगा,
है ना, वहां से जंप करके लंग्स में हो सकता है, लेकिन लंग्स में होने के बावजूद जैसे ही कैंसर की कोशिकाओं ने हार्ट को टच किया वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि हार्ट हाईली एल्कलाइन है, 7.4 से भी नीचे होता है वो, इस कारण से कैंसर की कोशिकाएं हार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। जब ये रिसर्च सामने आई तो एक ही थ्योरी हम लोगों के सामने आई कि हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखना है, उसको एसिडिक नेचर से एल्कलाइन में कन्वर्ट करना है, और सबसे सस्ता साधन है हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने का व्हीट ग्रास। मतलब इससे सस्ता एल्कलाइन अगर हम अपने शरीर को करना चाहें तो कुछ नहीं है, इससे सस्ता और सुगम। लेकिन लोगों ने इसको फोकस नहीं किया, या इसका कॉमर्शलाइजेशन किया, या लोगों ने इसको मिट्टी में उगाया। मिट्टी वाला जो व्हीट ग्रास है वो उतना उपयोगी नहीं है। दूसरा चैलेंज, मिट्टी के अंदर अगर हम उगाते हैं गमलों के अंदर इसको, तो ये सही तरीके से उगता भी नहीं है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। दूसरा, उस मिट्टी के अंदर जो उसकी वैल्यू है उसकी एक लिमिट है, सीमा है। एक बार क्रॉप होगा, 2 बार क्रॉप होगा, देन वो मिट्टी खराब हो जाएगी, या तो आपको फिर उसको चेंज करना है मिट्टी को। अगर आपने चेंज नहीं किया तो अब उसमें क्रॉप आएगी नहीं। तो इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं बताता। लोग सिर्फ इतना बोल के छोड़ देते हैं कि आपको गमला लेना है, 7 गमले ले लो, 8 गमले ले लो, व्हीट ग्रास छिड़क दो उसके अंदर, और धीरे धीरे उगेगा, डे बाई डे उसको काटते रहो और पीते रहो। लेकिन जो पेशेंट है या जो इसका उपयोग करना चाहता है वो कुछ दिनों में देखता है कि अब व्हीट ग्रास उग नहीं रहा, कारण उसको समझ में नहीं आता, वो लोगों से पूछता भी है, फिर वो थक के इसको क्लोज कर देता है। हमने जो प्लांट लगाया है ये 12 महीने प्रोडक्शन देगा, किसी भी मौसम में। किसी भी मौसम में अगर आपको प्रोडक्शन, मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। लगभग मैंने इसके ऊपर 3 साल वर्क किया और फिर जाके ये फाइनल स्टेज पे है कि हम किसी भी मौसम में क्रॉप को ले सकते हैं बिना कोई पेस्टिसाइड्स, बिना कोई केमिकल यूज किए। इन सब के बारे में रोज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, न्यूज के ऊपर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के नुकसान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी बहुत अच्छे से जानता है। और इसके कारण से होने वाले डिसऑर्डर, मैं उसको बीमारी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीमारी और दूसरा शब्द है डिसऑर्डर। एक होता है डिजीज और एक होता है डिसऑर्डर। डिजीज होता है किसी बैक्टीरिया से, हमें मलेरिया हुआ तो कोई बैक्टीरिया है, हमने उसको फाइंड आउट किया। लेकिन जो डिसऑर्डर है, जैसे अगर मुझे गठिया हो गया, इट मीन्स मेरे घुटनों ने काम करना बंद कर दिया। घुटने वही हैं, अब घुटना फेल हो रहा है, किसी आदमी का लीवर फेल हो रहा है, किसी आदमी का किडनी फेल हो रहा है। किडनी और लीवर ने कोई एग्जाम नहीं दिया कि उसके नंबर कम आए, उसने अपना वर्किंग करना बंद कर दिया। अब वर्किंग करना क्यों बंद कर दिया? मेडिकल साइंस या तो इसको जानता है या फिर बताना नहीं चाहता। वेरी सिंपल, व्हीट ग्रास करेगा क्या? ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को दोबारा से जवान बनाएगा। ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को बैक लेके जाता है लगभग 5 ईयर, यानी कि 5 साल ये आपको जवान बनाएगा। अब आप जितना भी डिसऑर्डर मार्केट में देख रहे हैं, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले जो समस्या होती है पेट की, क्योंकि अगर पेट डिस्टर्ब है तो यहीं से दूसरी बीमारी आएंगी, और मैं आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर गैस, जलन, एसिडिटी या कब्ज है तो यूरिक एसिड होगा कुछ दिनों के बाद। पहले ये होगा, उसके बाद होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होने के बाद अब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, उसके बाद बीपी बढ़ेगा, लो हो सकता है, हाई हो सकता है, उसके बाद हार्ट अटैक आएगा। एक क्रम है ये। उसी तरीके से अगर हम अपने लीवर का ध्यान अगर हमने नहीं रखा तो लीवर खराब होगा, या उसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि लीवर फैटी हो गया। जब जांच होती है तो बोला जाता है लीवर फैटी हो गया। लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ईश्वर ने जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया, क्योंकि उसको पता था कि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। अब लीवर अगर हमारा डिस्टर्ब है तो यहाँ से डाइजेशन सिस्टम से लेके सारी प्रॉब्लम आपको होने वाली है, क्योंकि भोजन से सही जो हमारे पोषक तत्व हैं वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचेंगे। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, अगर हमने गलत खान पान किया तो हमारा इंटेस्टाइन भी कमजोर हो सकता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, जिनका काम है भोजन से पोषक तत्वों को निकालना। और आज की डेट में मैक्सिमम लोगों का इंटेस्टाइन या तो वीक है या लगभग खत्म हो चुका है, पता उसको नहीं है। एक और समस्या है आजकल, लोग बोलते हैं कि मैं ढंग से फ्रेश नहीं हो पाता। मैं मॉर्निंग में फ्रेश होने गया, या तो मैं दिन में एक से ज्यादा बार गया, या फिर मुझे फ्रेश होने में चैलेंज होता है। कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट को इस प्रॉब्लम का नाम भी नहीं पता, उसको आईबीएस हो गया है, जिसको बोला जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये तमाम प्रॉब्लम आपको आम जो लोग हैं, हमसे मिलने जुलने वाले लोग, वो हमसे इस बारे में डिस्कस करते हैं कि यार मुझे तो आजकल ये हो रहा है, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको सिंगल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन एक तरफ है। आप व्हीट ग्रास शुरू कर दीजिए, विद इन वीक ये जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको गिनवाई है, विद इन वीक आपको इसके अंदर इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो कोई असर कम हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा? प्लांट का असर कम नहीं होगा, व्हीट ग्रास का असर कम नहीं होगा। प्लांट तो अपनी जगह खड़ा है, ये तो एक बार लग गया। व्हीट ग्रास इसके अंदर उग रहा है। एवरेज जो डे है 10 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर ये अपनी पूरी जो क्रॉप है उसको हासिल कर लेता है। मौसम पर डिपेंड करेगा,
जो वेदर उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर है वो है उस पर डिपेंड करेगा। लगभग एक साइज है, जैसे ये साइज आप देख रहे हैं, ये परफेक्ट साइज है, इसको काट के पिया जा सकता है। ऊपर का हिस्सा पीना होता है, नीचे का हिस्सा नहीं पीना होता। जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, उसने अमृत को और जहर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारे लिए है, नीचे वाला हमने नहीं पीना। गलती से भी नीचे वाला अगर ले लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। तो ऊपर वाला हिस्सा ही लेना है, अच्छे से वॉश करके उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने का प्रोसेस बहुत ईजी है। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में चटनी बनाते हैं, इसकी चटनी बना लीजिए, थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, देन इसको निचोड़ लीजिए, उतना ही लेना है। एवरेज में 60 ml के करीब इसमें पानी डाल दीजिए। एक मुट्ठी ग्रास में 60 ml पानी, 70 ml पानी हो गया। मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके घर में कुंडी घोंटा है, उसमें निकालिए जूस। कुंडी घोंटे और मिक्सी के जूस का फर्क सिर्फ इतना है कि मिक्सी आपका हॉट प्रोसेस होता है और कुंडी घोंटा कोल्ड प्रोसेस होता है। तो कोल्ड प्रोसेस से बनी हुई चीज़ें शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो सर? काले वाली सिरसा जो से क्या कहना चाहोगे, कहाँ ये प्लांट लगाया गया है और क्यों लगाया गया है? आई सिरसा लगाया गया जी। भी आज के दौर में बीमारियां बहुत बढ़ रही है जी, उसके करके ये प्लांट लगाया गया है। तो सिरसा में ये प्लांट कहाँ लगाया गया सर? आही हुड्डा रोड, महाराणा प्रताप चौक को।